प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 34 मोक्ष विचार के बारे में बात करेंगे। पढ़ी पढ़ी पंडित करो चतुराई, निज मुक्ति मोही कहो समुझाई। कहा बसे पुरुष कौन सा गाओ, सो पंडित मोही सुनावो नाओ। चारी वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। साखी चूटी जहां न चढ़ी सके, राय न ठहराए। आवागम की गम नहीं, तहा सकलो जग जाए। भावार्थ है पंडितों, तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़कर अपनी बड़ी बुद्धिमानी दिखाते हो और दूसरों के सामने मुक्ति की रोचक व्याख्या करते हो, परंतु ये तो किताबी और बौद्धिक बात हुई। तुम मुझे ये समझाओ कि तुम्हारा अपनी मुक्ति का क्या अनुभव है। जिस ईश्वर या ब्रह्मा से मिलकर तुम मुक्ति मानते हो, वो पुरुष कहाँ निवास करता है, उसका लोक या धाम कहाँ है। हे पंडित, इसका परिचय दो। ब्रह्मा ने चारों वेदों को संसार में विशेष रूप से स्थापित किया, परंतु मुक्ति का रहस्य उन्होंने भी नहीं जाना। उन्होंने दान पुण्य करने की बात बहुत कही, परंतु अपनी मृत्यु क्या है इसका पता उन्हें न लगा। इत्यादि किसी एक नाम को अगम और गंभीर मानेकर उसमें उपासक लोग स्थिर होते हैं, जहां चींटी नहीं चढ़ सकती और राई का दाना नहीं ठहर सकता। अर्थात जहां वाणी और बुद्धि का प्रवेश नहीं होता और आने जाने की पहुंच नहीं है, वहां सारा संसार जाना चाहता है। ये लोकांतर में मुक्ति मानने वालों पर व्यंग्यकथन है। व्याख्या: पंडित शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों के ज्ञाता होते हैं। शास्त्र एवं धर्म ग्रंथ बहुत है। वे उनके अध्ययन के आधार पर जनता में मुक्ति के विषय में व्याख्यान देते रहते हैं। यहाँ पंडित का अभिप्राय कर्मकांडी एवं कथा वार्ता करने वाले पुरोहित पंडितों से है। पंडित शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं। वे प्राय साधना पर ध्यान नहीं देते। वे शाखों का उदाहरण देकर जनता को मोक्ष विषय समझाते हैं, परंतु स्वयं मोक्ष अनुभव से शून्य होते हैं। पंडित जानता कुछ अन्य है, मानता कुछ अन्य है तथा करता कुछ दूसरा ही है। पंडित विद्या बुद्धि एवं शास्त्रों के अध्ययन के बल पर मोक्ष का वर्णन करता है। सद्गुरु कहते हैं कि शास्त्रों के बल पर बताया गया मोक्ष तो बुद्धि विलास तथा वाक्य चातुरी मात्र है। हे पंडित, तुम अपना अनुभव बताओ। तुम्हें मोक्ष का अपना अनुभव क्या है? दूसरों की गाय गिनने वाला दूध चखने का अनुभव क्या कर सकता है? बातों या चित्रों के दीपक से प्रकाश कैसे होगा? अतएव शास्त्रों के बल पर मुक्ति का व्याख्यान पर्याप्त नहीं है, किंतु विषयों को त्याग कर और वासनाहीन होकर स्वयं मुक्ति का अनुभव करना चाहिए। पंडित लोग धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों एवं पुराणों के आधार पर श्रोताओं को ये बताते हैं कि अंतरिक्ष में भगवान के विविध लोक एवं धाम है। भगवान की उपासना करते करते शरीर छोड़ने पर उपासना के अनुसार जीव उन लोकों में जाता है, जैसे शिव उपासक शिवलोक में, राम उपासक साकेत धाम में, कृष्ण उपासक गोलोक में आदि। इस प्रकार भगवान के धाम में पहुंचकर उपासक मोक्ष का अनुभव करता है। पंडितों द्वारा कही गई उक्त सारी कहानियां मनोरंजन मात्र एवं उनकी बाल लीला है। इन कथनों को आड़े हाथों लेते हुए सद्गुरु उनसे पूछते हैं कि हे पंडित, बताओ वो भगवान एवं ब्रह्म पुरुष कहाँ निवास करता है? उसका गांव कहाँ है? यदि वो किसी गांव में लोक एवं धाम में निवास करने वाला है, तो वह देहधारी व्यक्ति है। व्यक्ति होने से उसने जन्म लिया होगा और आखिर में वह मरेगा भी। फिर ऐसे ईश्वर से तुम्हें पूर्णता कैसे मिलेगी? किसी देश और काल में जाकर तथा किसी दूसरे ईश्वर ब्रह्म से मिलकर मोक्ष मानने की बात मोक्ष तत्व से पूर्ण अनभिज्ञता का फल है। चारी वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। ब्रह्मा ने समाज में चारों वेदों की स्थापना की और उसका खूब प्रचार किया, परंतु मुक्ति का रहस्य वे भी नहीं जान सके। वेदों को रचने वाला एक व्यक्ति ब्रह्मा नहीं है। वेदों की हर ऋचा पर देवता, ऋषि और छंदों के नाम है, अर्थात किस देवता की प्रार्थना में किस ऋषि ने किन छंदों की रचना की है,
इसका विवरण है। पुलस्त्य, कक्षिवान, भरद्वाज, वामदेव, अगस्त्य, कण्व, विश्वामित्र, अंगिरस, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि, सदापूर्ण, स्वस्ति, शावाश्य, ऋजिश्वा, नारद, प्रियमेध, कवश, बंधु, सप्ति, सुमित्र आदि बहुत ऋषि हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को रचा है। ये सैकड़ों या कहना चाहिए हजारों वर्षों के क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी के पिता, पितामह, परपितामह एवं पुत्र, पौत्र, परपौत्रों द्वारा प्रणीत हुई है। गुरुओं ने या पिताओं ने रचकर शिष्यों एवं पुत्रों को सुनाया। लोग कंठस्थ करते और गाते रहे। जब उनकी परंपरा में लिखने का ज्ञान हुआ तब चाम, कपड़े, काष्ठ, वृक्ष के छाल आदि पर लिखने लगे और वे समय समय से वनवासी झोपड़ियों में आग लगने पर उनकी भेंट चढ़ती रही। बचे खुचे अंश कभी ऋषियों पंडितों की सभा में संपादित हुए और वेद नाम से प्रचलित हुए। पहले ऋक्, यजु, साम 3 ही वेद स्वीकृत हुए। पीछे अथर्व भी वेद मान लिया गया। कहा जाता है ब्रह्मा 4 वेदों के प्रचारक तथा वेद व्यास उसके अंतिम संपादक हुए। सदगुरु कहते हैं कि 4 वेदों को ब्रह्मा ने निज ठाना, अर्थात उन्होंने वेदों में अपनी दृढ़ आस्था प्रकट कर उनका प्रचार किया। 4 वेदों का प्रचारक होने से रूपक में उनके 4 हाथ बना दिए गए और 4 हाथों में 4 वेद पकड़ा दिए गए और 4 मुख बना दिए गए जिससे वे उनसे उनकी व्याख्या कर सके। जैसे दुर्गा नाम की कोई वीर महिला पहले रही हो और वो तलवार, धनुष बाण, भाला, परशा, पाश आदि कई अस्त्र शस्त्रों से लड़ना जानती रही हो, तो रूपक में उसके चित्र में बहुत हाथ बनाकर उन सारे अस्त्र शस्त्रों को एक ही बार में पकड़ा दिया गया। कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा वेदों के प्रचारक भले हुए हों, किंतु मोक्ष का रहस्य उन्हें भी ज्ञात नहीं था। इस कथन की परख आप वेदों को पढ़कर ही कर सकते हैं। वेदों में कर्म कांडों का जाल बुना हुआ है। अनेक प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उनको खुश करने के लिए अधिकतम ऋचाएं एवं सूक्त बने हैं। वेदों के ऋषि बारंबार उन कल्पित देवताओं से पुत्र, धन, निरोग्यता, अनिष्टों एवं शत्रुओं से रक्षा, दीर्घायु आदि मांगते हैं। वे मिथ्या अवधारणाओं से संबलित क्रिया बाहुल्य यज्ञ करते हैं, छक्कर, सोमरस पीते हैं और यज्ञ में अर्पित बलि का प्रसाद खाते हैं तथा गाते जाते और मस्त रहते हैं। वैदिक ऋषि इस लोक में छक्कर भोग भोगना चाहते हैं तथा मर जाने के बाद स्वर्ग में भी वही सब चाहते हैं। फिर इन वेदों का प्रचारक ब्रह्मा मुक्ति के रहस्य को क्या जान सकता है? वैदिक ऋषि और ब्रह्मा कल्पित देवताओं की उपासना तथा कर्म कांडों में ही लीन है, इसलिए वे प्राय मोक्ष तत्व से दूर है। ब्रह्मा कर्मकांड के ही प्रचारक थे, इसलिए उन्होंने दान पुण्य करने की ही बात बहुत की। इसीलिए मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है कि 4 वेद तथा 6 वेदांग सांसारिक विद्याएं हैं और जिससे अविनाशी का बोध होता है वो इससे परे है। अपने मरण की खबरी न जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। अपने अविनाशी स्वरूप का बोध न होना और विषयों में ही उलझे रहना, यही अपनी आध्यात्मिक मौत है। कर्मकांडी लोग विषलोलुप होते हैं, उनकी सदैव देह बुद्धि बनी रहती है, उन्हें अपनी आध्यात्मिक मौत का बोध नहीं होता। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। कर्मकांडियों ने को ही एक अगम गंभीर नाम माना है। प्रसंग वही होने से यहाँ ही लिया जाना ज्यादा ठीक लगता है। वैसे भिन्न भिन्न उपासक अपने मतों द्वारा कल्पित नामों को ही सर्वोपरि एवं अगम गंभीर मानते हैं। हर उपासक अपने कल्पित नाम में दृढ़ रहने, उसे जपने आदि में कल्याण मानता है। नाम में स्थिर होने का अर्थ है किसी नाम विशेष में मन लगाना। सारे नाम तो शब्द है, परंतु शब्द बड़ा की जीव। सारे शब्दों एवं नामों की रचना करने वाला जीव ही श्रेष्ठ है। हाँ, ये बात दूसरी है कि अपने चंचल मन को थोड़ा संयत करने के लिए किसी निर्धारित नाम को कुछ समय जपना लाभदायक हो सकता है, परंतु कोई भी नाम या शब्द जीव की स्थिति का निधान नहीं हो सकता। जीव की स्थिति का निधान जीव ही है। जीव की स्वरूप स्थिति ही उसकी वास्तविकता है।
जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ये गोस्वामी जी का वचन परम आदरणीय है। इस रामायणी की प्रथम 4 चौपाइयां कर्मकांडी पंडितों से संबंध रखती है तथा 5वीं चौपाई नामोपासकों पर व्यंग्य में कही गई लगती है। चूटी जहां न चढ़ी सके, राय न ठहराए, आवागम की गम नहीं, तहा सकलो जग जाए। चींटी प्राय कहीं भी चढ़ जाती है और राई का दाना पतले आधार बिंदु पर भी ठहर जाता है, परंतु जहां चींटी भी न चढ़ सके और राई का दाना भी न टिक सके, वो बड़ा सूक्ष्म पदार्थ होता है। चींटी वाणी का प्रतीक है तथा राई का दाना बुद्धि का। मोक्ष न वाणी का विषय है और न बुद्धि का। पंडित लोग वाणी और बुद्धि के ही जोर से मोक्ष की व्याख्या करना चाहते हैं। ये उनका कितना भोलापन है। मोक्ष में आवागम की भी गम नहीं है, अर्थात वहां आने और जाने का पहुंच मार्ग नहीं है। आश्चर्य है तहां सकलो जग जाए, वहां सारा संसार जाना चाहता है। पंडित जन बताते हैं कि जीव मुक्त होकर अमुक लोक में जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि ये आना जाना सांसारिक कार्य है, मोक्ष में आना जाना नहीं होता। इस प्रकार सद्गुरु बताते हैं कि मोक्ष केवल वाणी और बुद्धि के जोर से व्याख्या करने की वस्तु नहीं है, वो रहनी अग्नि की बात है। वाणी और बुद्धि से हम रसगुल्ला का केवल वर्णन कर सकते हैं, इससे न हमारी जीभ में मिठास लगेगी और न सुनने वाले की जीभ में। किसी को भी रसगुल्ला की मिठास तभी अनुभव में आएगी जब वो उसे खाएगा। इसी प्रकार वाणी और बुद्धि के जोर से हम केवल मुक्ति की महिमा का कथन और श्रवण कर सकते हैं। उसका अनुभव तब होगा जब सारी वासनाओं को छोड़कर अपने आप में स्थिति होगी। मुक्ति का न तो कोई गाव है और न ठाम है और न वहां कोई ईश्वर ब्रह्म बैठा है जो मुक्त जीवों की व्यवस्था देखता है। मन की सारी वासनाओं का छूट जाना ही मोक्ष है। जो सब तरफ से अनासक्त है वही मुक्त है। मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीवन में ही होती है। जो जीते जीते मुक्त है वही मरने पर भी मुक्त है। जीव अविनाशी है, वो वासनावश भटकता है। वासनाओं के छूट जाने पर जब आज वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो शरीर छूट जाने पर भी अपने स्वरूप में स्थित रह जाएगा। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।